Hello guys, today we talk about the very important topic about the force. Do you know force means the any types of object when we pull and push. That means force हम लोग जो है हर जगह उपयोग करते हैं। आजकल कोई भी वस्तु को यहाँ से कहीं दूसरे ले जाते हैं तो फोर्स का लगाते हैं। फोर्स या तो खींचते हैं किसी वस्तु को तो भी फोर्स लगती है, किसी को धक्का देते हैं तो भी फोर्स लगती है। फोर्स मींस दैट इज द चेंज। कोई वस्तु मान लिया जाए कांस्टेंट पोजीशन में है और उसको हम लोग पुल कर रहे हैं, पुश कर दे रहे हैं, पुश कर दिए, दैट इज द चेंज इन द स्टेट। इसके अस्थिर जो वस्तु है उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है, उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। या उसको पुल करते हैं, खींचते हैं तो उसमें भी परिवर्तन होता है, दैट इज द फोर्स। फोर्स मींस एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट दैट इज चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड आल्सो वेलोसिटी एंड चेंजिंग द पोजीशन। फोर्स हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु पर लगता है तो वो हमेशा उसकी स्थिति को बदल देता है। दैट इज चेंज द प्लेसेस, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द वेलोसिटी एंड चेंज द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पोजीशन। वो जो जहां रखा रहता है वहां से परिवर्तन करता है। उसी के बारे में हमने पॉइंट कुछ लिखा है कि what do you mean by force? Force is an effort that change the state of an object at the rest. जो वस्तु रेस्ट में होता है, कांस्टेंट में होता है, उसको चेंज करता है। एट इन मोशन, और जो मोशन में होता है, इट चेंजेज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। उसके डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन ला देता है, उसी को फोर्स करते हैं। दैट मीन्स फोर्स मीन्स चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स क्या करता है? किसी भी वस्तु के उसके डायरेक्शन में, उसके शेप में, उसके साइज में परिवर्तन कर देता है, दैट इज द फोर्स। फोर्स पुल और पुश को भी फोर्स कहा जाता है। अगर हम किसी चीज को पुल किए, दैट इज द पुश करते हैं, धक्का दबाते हैं तो उसको भी हम लोग फोर्स करते हैं। या खींचते हैं उसको भी हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स दो टाइप से होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? धक्का देंगे। उसको जब धक्का देंगे तो अवश्य है वो स्थान में परिवर्तन होने की कोशिश करेगा। कहता है कि बैलेंस फोर्स क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु रहता है तो उसमें क्या लगता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑटोमेटिक लगता है। किसी भी वस्तु में एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना ऑटोमेटिक एक्ट करता है, जिसके वस्तु है ना, जैसे हम कोई वस्तु को मैंने रखा तो इस पे जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है ऑटोमेटिक एक फोर्स काम करता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। दैट इज, अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई किए तो अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स इसमें काम कर रहा है, जो वस्तु को रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर वस्तु 10 किलो का है और आप धक्का दे रहे हैं, ठीक है, उस अनुसार अगर केजी मास से कम आपका फोर्स है तो वो वस्तु नहीं मूव करेगा। तो कहता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को जब फोर्स लगाया हुआ फोर्स, ठीक है, मास से, ठीक है, बराबर समतुल्य होता है तो वो मूव जो है नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, जब वस्तु जो है, क्योंकि इसके अनुसार अर्थात F1 और F2 फोर्स मान लिया जाए, लगाया हुआ फोर्स को अगर F1 मान लिया जाए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर F2 मान लिया जाए तो कहता है जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट फोर्स जो लग रही है, दोनों अगर इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, तो कहेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट बैलेंस। अगर दोनों इक्वल हो तो वह कहलाता है बैलेंस फोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु होती है, वस्तु रखी हुई होती है, तो हम लोग कोई फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं तो है ना, हमेशा एक फोर्स ऑटोमेटिक लगता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेटिक जो है पृथ्वी की ओर जो लगता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स लगता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये फोर्स किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु रखा हुआ है वस्तु, तो
मान लिया ये वस्तु कोई रखा हुआ है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेटिक लग रही है, ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स जो है वो लग रहा है। नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको फोर्स ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ नॉर्मल फोर्स को फोर्स ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसको बैलेंस करता है। जब ये दोनों इक्विवेलेंट होता है इसलिए वस्तु कांस्टेंट किसी जगह पर रखा रहता है। अगर दोनों बैलेंस नहीं रहेगा तो वस्तु जो है मूवमेंट करते रहेगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नॉर्मल फोर्स क्या करता है, बैलेंस करता है। तो कहता है जब ये बैलेंस करता है तो ऑटोमेटिक ये कट गई, तो फोर्स जब ये वस्तु हम लगा रहे हैं और उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब लग रही है तो दोनों इक्वल होता है, तो वो कहलाता है हमारा बैलेंस फोर्स। नाउ हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जब लगाया हुआ फोर्स, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो वस्तु मूवमेंट कर रही है, यानी कि सेकंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अगर वो ठीक है ना, इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से फोर्स जो लगाया हुआ है वो उससे ज्यादा होगा, है ना, तो हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस फोर्स है। अर्थात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज है ना, कॉजेज अ चेंज इनटू द मोशन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। मींस जब हम लोग फोर्स जो लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन फ्रिक्शन से अगर वो ज्यादा होता है तो वो कहलाता अनबैलेंस फोर्स। तो हमने ये कुछ टॉपिक पर बात किया है ना, फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स क्या होता है, इसी पर आधारित हम लोगों ने कुछ पॉइंट आपको बताया। हमारी जो पॉइंट अच्छी लगी हो तो हमारी जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।